नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इंजेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिड प्लस। आप देख पा रहे होंगे हाइब्रिड प्लस। ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है और मल्टी डोज फाइल है। ये 100 ml की, जो कि जेनेक्स कंपनी की तरफ से आता है। जो आप देख पा रहे होंगे नाम से इसके फिक्स ये है कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन है ये, और हाइब्रिड प्लस इस करके नाम से आता है ये जेनेक्स का। अब ये लगभग इंजेक्शन कॉस्ट करता है 248 रुपीज़, लगभग 248 रुपये इसकी MRP, 220 रुपये तक आपको पड़ जाएगा लगभग। नाम से जैसे इसका हम पता कर पा रहे हैं कि जो ये इंजेक्शन है मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, इसके अंदर इसके कंपोजिशन के अंदर में ईच ml में विटामिन ए, डी, नियासिनामाइड और B1, B6, B2, विटामिन बी के ये डिफरेंट वो साइनोकोबालामाइन, बायोटिन, कॉलिन क्लोराइड, अल्फा टोकोफेरॉल और सोडियम एसिड फॉस्फेट, ये सब इसका कंटेंट है। हमें जनरली इस इंजेक्शन का कब यूज़ करना चाहिए? मल्टीविटामिन नाम से ही फिक्स है, जब भी डेफिशिएंसी विटामिन्स, मिनरल्स इनकी डेफिशिएंसी हो उस टाइम पे हमें इस इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। जनरली इसमें मोस्ट ऑफ विटामिन है, ए है, बी के मोस्ट ऑफ फॉर्म है, डी है और बायोटिन और कोलिन क्लोराइड, और इसके बाद में इसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट भी है। तो इसका हम कब यूज़ करेंगे? मोस्ट ऑफ डेफिशिएंसी के टाइम पे, जैसे कि डेफिशिएंसी हो रही किसी न किसी विटामिन्स की, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली इसका जैसे कि किसी भी डेफिशिएंसी के साथ में इससे हम उस डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रेस, मान लो समर स्ट्रेस है या फिर हाई प्रोडक्शन का स्ट्रेस है, स्ट्रेस को ओवरकम करते टाइम भी, ओवरकम करने के लिए भी हम मल्टीविटामिन हाइब्रिड प्लस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि ग्रोइंग फेस में, जैसे कि बछड़े हो गए या फिर गोट हो गई, शीप हो गई, जो भी ग्रोइंग फेस रहे, और परफॉर्मेंस, मिल्क प्रोडक्शन, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस, जो भी उस प्रोडक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम भी हम मल्टीविटामिन का यूज़, हाइब्रिड प्लस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही, ब्रीडिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसके टाइम भी आप, और तो इंजेक्शन देना ही है आपको, पर एज ए सप्लीमेंट मल्टीविटामिन को भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद में ये जो इंजेक्शन है इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर खाना भी कम खा रही है तो वो भी एक डेफिशिएंसी हो सकती है। खाना नहीं खाए तो कम खाए तो उसमें बेलामिल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। पर इसमें मल्टीविटामिन, इसमें भी बी के बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे इसमें भी है। तो ये भी फीडिंग और एनोरेक्सिक टाइम में और एपेटाइट को बढ़ाने के टाइम पे ये भी बहुत अच्छा काम करता है हाइब्रिड प्लस इंजेक्शन। अब इसका डोज रेट, डेफिशिएंसी कितनी है, क्या बॉडी साइज है, उसके अकॉर्डिंग एज ए वेटनेरियन खुद कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं जनरली। पर जनरली 15 से 20 ml आप 400 kg के बॉडी वेट पर आप ये दे सकते हो, और शीप गोट को 5 से 10 ml अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज आप दे सकते हैं। इसका रूट है IM, इंट्रामस्कुलर और सबकट, दोनों रूट से। मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स को IV नहीं दिया जाता है, और IV नहीं देने का कारण ये है कि ये एक तरीके से एनाफाइलेक्टिक शॉक क्रिएट करवाता है, और वो भी अननोन, उसका कारण भी कुछ पता नहीं चल पाएगा इस तरीके का। तो शॉक के कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को IV फ्लूइड और पेरेंट्रल नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। बस एक ये कॉन्सिप्लेक्स करके इंजेक्शन आता है, ये IV आप, इसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप IV फ्लूइड के साथ दे सकते हैं, कॉन्सिप्लेक्स करके आता है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी कभी कभी क्या होता है, ओवरडोजिंग, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, थोड़ी और ऐसे जनरल जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ आपको। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं लाइक डेट की ADEK, फैट सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी ओवरडोजिंग के टाइम हो सकती है, बट वाटर सोल्यूबल की नहीं होएगी। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स लाइक विटामिन बी और सी, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, और फैट सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जब भी आप फैट सोल्यूबल विटामिन्स एडमिनिस्टर करो तो ओवरडोजिंग नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।